बेटियों की विदाई। पार्वती अपने अपाहिज पति और 3 जवान बेटी अनीता, सिमरन और पायल के साथ रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन पार्वती बारिश में भीगते हुए घर आती है, जिस वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अपनी बीमार माँ को देख अनीता अपनी माँ से कहती है, माँ, तुम्हारी बहुत तबीयत खराब है, तुम थोड़ा रुक कर आ जाती। किसने कहा था बारिश में भीग कर आते हुए? बेटा, तेरे पिताजी की दवाई खत्म हो गई थी, बस वही लेकर आ रही थी। तू जानती है ना, अगर एक दिन भी तेरे पिताजी की दवाई छूट गई तो उनकी तबीयत ठीक होने की वजह और बिगड़ जाएगी। माँ, हमें बहुत दुख होता है। हम तीनों बहन के होते हुए भी आप अकेली काम करती हो, और पिताजी की देखभाल भी तुम अकेली ही करती हो। तुम हम तीनों को कोई काम करने क्यों नहीं देती हो? सिमरन बेटा, तुम्हारे पिताजी कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटियां कोई छोटी मोटी नौकरी करे और मैं बाहर जाकर काम करूं, पर हालात ने हमें ऐसे दिन दिखा दिए कि मुझे काम करना पड़ रहा है और मैं तुम्हारे पिताजी की बात नहीं टाल सकती। बस यही कारण है कि मैं तुम तीनों को काम नहीं करने देती। और वैसे भी मुझे डर लगा रहता है, कहीं मेरे बच्चों के साथ वही ना हो जाए जो मेरे साथ हुआ है। मैं कमाने के लिए अभी जिंदा हूँ। माँ, हमें कुछ नहीं होगा। हाँ, आप अकेले कब तक मेहनत करोगी? हम तीनों बड़ी हो गई हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। हमें भी नौकरी करने दो। पिताजी, आप ही समझाओ माँ को। पार्वती, मैंने तुमसे कहा था ना। अब भाई मुझे लगता है कि हमारी बेटियां सच में बहुत समझदार हो गई हैं, इसीलिए तुम इन तीनों को काम करने दो। अरे वैसे भी आसपास के सभी लोग मेरी बेटियों को ताने देते हैं। आस पास के लोग मेरी बेटी को ताने देते हैं? आप लोगों ने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? आखिर ये सब कौन होते हैं हमें ताने देने वाले? क्या हम इनकी रोजी रोटी खा रहे हैं या ये हमें कमाई दे रहे हैं जो ये मेरी बेटी को ताने देंगे? माँ, हमें कोई ताने नहीं देता। पापा तो बस ऐसे ही बोलते हैं, बल्कि हमें तो आसपास के लोग समझाते हैं और उनसे ही हम प्रेरित हुए हैं। आपको पता है, कल सरला आंटी आई थी और वे कह रही थी कि मैं काम करूं ताकि तुम्हारी कुछ हेल्प हो सके, और पिताजी ने इस बात पर हाँ करी थी। क्यों पिताजी? हाँ हाँ, पिताजी से परमिशन मिलते ही अगले ही दिन से तीनों बहन नौकरी की तलाश में निकल जाती हैं, पर उन तीनों को कहीं नौकरी नहीं मिलती है और वो तीनों थकार कर घर आती हैं। अपनी बेटियों को इतना थका हारा देखकर पार्वती उन तीनों से कहती है, मैं क्या कह रही थी कि अभी बारिश का मौसम है, तुम तीनों इस बारिश में कहाँ नौकरी ढूंढोगी? 1-2 महीने के बाद नौकरी ढूंढ लेना। अच्छा पार्वती, अगर तुम्हारी बेटी की विदाई के समय बारिश हो गई तो क्या तुम अपनी बेटी की विदाई नहीं करोगी? ऐसा क्यों कहते हैं? सिर्फ बारिश के चलते मैं अपनी बेटियों की विदाई नहीं रोक सकती। ये तो हर माँ बाप का सपना होता है, चाहे बारिश आए, चाहे तूफान, चाहे चक्रवात, मैं अपनी बेटी की विदाई करके ही रहूंगी। जब तुम बारिश की वजह से अपनी बेटियों की विदाई नहीं रोक सकती, तो भाई तुम अपने बेटियों के कदम बढ़ने से क्यों रोक रही हो? बारिश का बहाना देखकर उन्हें रोको मत। आज नहीं तो कल उन्हें नौकरी मिल ही जाएगी, और अब समय आ गया है कि मेरी बेटियां दुनिया देखें और सही गलत की पहचान भी करें। पार्वती का पति उसे काफी समझाता है, जिसके बाद पार्वती अपनी बेटियों को रोकने के बजाय उन्हें खुद काम करने की इजाजत देती है। अगले दिन फिर से पार्वती की तीनों बेटियां नौकरी की तलाश में निकल जाती हैं और आखिरकार उनकी तीनों बेटियों को एक ही कंपनी में एक अच्छी सी जॉब मिल जाती है। माँ, 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 आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि आज हमें नौकरी मिल चुकी है। देखा ना माँ, आप जिस बारिश से डर रही थी, वे बारिश ने हमें नौकरी लगा दी। अब बहुत जल्द हमारी गरीबी खत्म होगी और आप हमारी ठीक उसी तरह से शादी कर पाएंगी जैसा आप चाहती थी। देख रहे हैं आप, हमारी बेटियां अपनी शादी करने के लिए नौकरी कर रही हैं। मैं सब देख रहा हूँ पार्वती, मेरी बेटियां क्यों नौकरी करना चाहती हैं। वो तुम्हारे बोझ को हल्का करना चाहती हैं। शादी में बहुत खर्च होता है ना, और तुम इतना खर्चा कहाँ से लाती? और तुम सारी रात सो भी तो नहीं पाती हो अपनी तीनों जवान बेटियों की शादी की चिंता में। तीनों बेटी की नौकरी लगने से पार्वती के घर में चारों तरफ खुशियां फैल जाती हैं। अब इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और पार्वती की तीनों बेटियों की मुलाकात उसी कंपनी के ओनर के बेटे दिवाकर, रवि और सोनू से होती है। अनीता, आज से तुम्हारी पोस्ट बदल दी गई है।
आज से तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो और सिमरन और पायल तुम दोनों मेरे छोटे भाई रवि और सोनू की पर्सनल सेक्रेटरी हो। ठीक है, आज से हम तीनों भाई अपने पापा की कंपनी चलाएंगे, तो इस कंपनी में वही होगा जो हम तीनों चाहेंगे। गॉट इट? ये सर, हम समझ गए। कुछ ही महीनों में अनीता, सिमरन और पायल का प्रमोशन हो जाता है और धीरे धीरे तीनों बहन तरक्की की ऊंचाइयों को छूने लगती हैं। और समय के साथ दिवाकर, रवि, सोनू भी अनीता, सिमरन और पायल को पसंद करने लगते हैं। और एक दिन अचानक से सुमित्रा अपने तीनों बेटों का रिश्ता पार्वती के घर लेकर आ जाती है। पार्वती बहन, मैं अपने तीनों बेटों का रिश्ता आपकी बेटियों के लिए लेकर आई हूँ। मेरे तीनों बेटों को आपकी तीनों बेटियां बहुत पसंद है, पर वे तीनों इतनी बड़ी कंपनी के मालिक होने के बाद भी कभी भी अपने दिल की बात आपकी बेटी को नहीं कह पाए और सीधा मुझसे रिक्वेस्ट करने लगे कि मैं रिश्ता लेकर आ जाऊं आपके घर, ताकि आप और आपकी बेटियां इस रिश्ते के लिए मना ना कर सके। पर बहन, हम तो गरीब लोग हैं, हम आपके खानदान से कैसे रिश्ता जोड़ सकते हैं? और मेरी तीनों बेटियां तो आपकी कंपनी में ही काम करती हैं। अगर किसी को पता चला तो वे सब क्या सोचेंगे? पार्वती बहन, लोगों का तो काम ही होता है कहना। हमें हमेशा अपने बच्चों की खुशियां देखनी चाहिए। आप अपनी तीनों बेटी की खुशी देखो और मैं अपने तीनों बेटों की खुशियां देख रही हूँ। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, इस रिश्ते के लिए मना मत करना। पहली बार मेरे तीनों बेटों ने मुझसे कुछ मांगा है, मैं चाहती हूँ कि उन्हें मिले। अब चाह कर भी पार्वती और उसका पति इस रिश्ते के लिए मना नहीं कर पाते और वो तीनों बिना अपनी बेटियों की इजाजत लिए ही इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। पर जब इस रिश्ते के बारे में अनीता, सिमरन और पायल को पता चलता है तो वो तो पहले बहुत नाराज होती हैं, पर पिता के समझाने पर वो तीनों मान जाती हैं शादी के लिए। मुझे अपनी बेटियों से ये उम्मीद नहीं थी। तुम तीनों ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। ऐसी किस्मत बहुत कम लोगों की होती है। मुझे अपनी तीनों बेटियों पर नाज है कि उसने अपने काम से इतने अच्छे लड़कों का दिल जीता, और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी तीनों बेटियों की विदाई एक साथ होगी। अब भाई बहुत जल्द मेरे घर में भी ढोल नगाड़े बजने वाले हैं। क्यों पार्वती? अब क्या था, पार्वती और सुमित्रा बिना कोई देरी करे अपने बच्चों की शादी करवा देते। और शादी होते ही तेज बारिश होने लगती है, जिस वजह से पार्वती के घर में बारिश का पानी भरने लगता है और पार्वती परेशान हो जाती है। अब मैं क्या करूं? विदाई करने का समय हो रहा है, बारात भी बाहर खड़ी है और इतनी तेज बारिश हो रही है। इन सबको कहाँ रोको? घर में भी पानी बढ़ता जा रहा है। मुझे शादी से पहले घर की छत ठीक करवा लेनी चाहिए थी, या तो फिर घर को गली से ऊंचा कर देना चाहिए था। घर नीचे होने की वजह से घर में बारिश का पानी आ रहा है। अब मेरी बेटियों की विदाई कैसे होगी? पार्वती, अरे तुम क्यों रो रही हो? भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। बारिश जल्दी रुक जाएगी, तुम भी अपने आंसू रोक लो और उसके बाद फिर तुम अपने बेटियों की विदाई कर देना, है ना? चलो चुप हो जाओ अब। पार्वती को कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार वो क्या करे। विदाई का मुहूर्त भी निकला जा रहा होता है और तभी पार्वती के तीनों दामाद छाते के साथ गाड़ी लेकर आते हैं और तेज बारिश में ही पार्वती अपनी तीनों बेटियों की विदाई करती है।